नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन मिश्रा और आप देख रहे हैं द रेड माइक। आज बात उस चीज की जिसे हम अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा मानते थे। पिछले 9 दिनों में ग्लोबल गोल्ड प्राइस लगातार गिरा। इस साल 1983 के बाद की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट मानी जा रही। जनवरी 2026 में सोना अपने ऑल टाइम हाई से अब तक 20% से ज्यादा गिर चुका है। भारतीय सराफा बाजार में सोने की कीमत 1.43 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक गिर गई है। 24 कैरेट सोने का भाव 14,597 रुपए प्रति ग्राम के आसपास संघर्ष कर रहा है। पूरी दुनिया में युद्ध का माहौल है, मिसाइलें चल रही हैं, कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूती जा रही हैं। मिडल ईस्ट तनाव के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर खतरा लगातार बना हुआ है और बढ़ता जा रहा है, और दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो तेल की कीमत 130 से 150 डॉलर तक पहुंच सकता है, और इसका सीधा असर सोने और डॉलर दोनों पर पड़ेगा। अर्थशास्त्र की हर किताब कहती है कि ऐसी अनिश्चितता में सोना रॉकेट बन जाना चाहिए। तो फिर आज सोना पत्थर की तरह क्यों गिरता जा रहा है? क्या सोने का सुरक्षित निवेश होने का दावा एक भ्रम था, या हम बाजार के उस सबसे बड़े रहस्य को नहीं देख पा रहे हैं जो धीरे धीरे सोने की चमक खा रहा है? सबसे पहले एक बुनियादी फर्क समझिए। जब दुनिया में रिस्क होता है, यानी महंगाई बढ़ रही होती है, तो करेंसी गिरती है, तब लोग सोना खरीदते हैं। लेकिन जब दुनिया तबाही के दौर में पहुंचती है तो सोने का व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। आज कई देश अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें अपनी जनता को अनाज देना है, अपनी सेना के जो हथियार हैं उन्हें वो मुहैया करवाना है, गाड़ियों को कच्चा तेल देना। इसके लिए नगद यानी कैश चाहिए होता है, और वो भी डॉलर में। ऐसे में सोना एक इमरजेंसी कोलैटरल बन जाता है। देश अपनी तिजोरियों से सोना निकालकर ग्लोबल मार्केट में फोर्स सेलर्स की तरह बेच रहे हैं, ताकि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। जब बाजार में सोने की सप्लाई अचानक बढ़ जाती है और उसे खरीदने वाले कम हो जाते हैं, तो उसकी कीमत गिरना लाजमी। ये सोने की कमजोरी नहीं, बल्कि दुनिया की लिक्विडिटी यानी नकदी की उस भारी कमी को दर्शाता है जो युद्ध के समय देशों को निचोड़ देती है। अब बात करते हैं उस विलेन की जो पर्दे के पीछे से खेल चला रहा है, अमेरिकी डॉलर। आज भी दुनिया के 58% से ज्यादा विदेशी मुद्रा रिजर्व डॉलर में है। मतलब दुनिया अभी भी डॉलर सिस्टम से बाहर नहीं निकल पाई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना डॉलर में बिकता है। आज मिडिल ईस्ट में तनाव ने कच्चे तेल को 110 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंचा दिया है। दुनिया के ज्यादातर देश को तेल खरीदने के लिए डॉलर की जरूरत है। इसके चलते डॉलर की डिमांड अपने चरम पर है। उधर अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को फिलहाल 3.5% पर रोक रखा है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि जब बैंक और सरकारी बॉन्ड्स बिना किसी रिस्क के अच्छा ब्याज दे रहे हों, तो निवेशक सोने में पैसा क्यों फंसाएंगे? सोना कोई ब्याज नहीं देता है, इसलिए भारी मात्रा में पैसा सोने से निकलकर डॉलर और बॉन्ड्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। यही वह अदृश्य लूट है जिसने सोने की चमक चुरा ली है। युद्ध के दौर में जब सोना बढ़ना चाहिए, तो उसकी गिरती कीमतों पर हमने एक्सपर्ट से जाना कि क्या कुछ जो बड़े कारण हैं जिन वजह से सोना गिर रहा है, उस पर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, सुनिए। अभी पीछे कुछ दिन पहले आपको पता है फेड की मीटिंग थी। हम फेड का रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे थे जी। फेड ने रेट कट नहीं दिया, वही 3.6, 3.7, 3.75 पे ही रोका दिया है फेड के रेट को। 3.5 से 3.75 तक रुका हुआ है। यस, तो क्यों किया? 5 से 7.5 के बीच क्यों किया है? वजह क्या? वजह यही है कि अगर रेट कट करते तो इन्फ्लेशन बढ़ता। सिंपल सी कहानी है। अभी फिलहाल जिन बड़े इंस्टीट्यूशंस ने, जिन बड़ी गवर्नमेंट्स ने गोल्ड में इन्वेस्ट किया था और गोल्ड में हाई तक होल्ड किया था, उन्होंने अच्छा प्रॉफिट लिया है। और दूसरी साइड क्रूड बढ़ता जा रहा है, इकोनॉमी में दिक्कत आती जा रही है, और इंडाइसिस पूरी दुनिया के गिरते जा रहे हैं। डाउ अभी तक ऊपर से 10% गिर चुका है। हमारी मार्केट्स 26,000 से ऑलरेडी आ चुकी है। 22,000 वाला एरिया हमने देख लिया, राइट? तो हम ऑलरेडी 22,500 वाला एरिया, तो ऑलरेडी हम वहां पे भी तकलीफ में है। हर गवर्नमेंट तकलीफ में है, कंट्री की इकोनॉमी तकलीफ में है।
तो हुआ क्या है कि इंस्टीट्यूशंस ने जो गोल्ड में प्रॉफिट लिए थे, सारों ने प्रॉफिट इमरजेंसी रेट पे, इमरजेंसी के उसमें एग्जिट किया है, ताकि वो पैसे को यूज करके कहीं ना कहीं अपनी स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट्स, अपनी क्रिप्टो की इन्वेस्टमेंट्स को बचाया जा सके। दूसरा, जिस तरीके से क्रूड बढ़ रहा है, जिस तरीके से सप्लाई चेन में शॉर्टेज आ सकती है, जिस तरीके से क्राइसिस पैदा हो रही है, तो लोग जो क्राइसिस के टाइम पे गोल्ड में डाल के पैसा बचाते थे, फिलहाल उल्टा हो गया है, क्योंकि गोल्ड पहले इतना चल चुका, तो लोग वहां से प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और यहाँ पे स्टॉक मार्केट्स में, क्रिप्टोज में, जहां भी दूसरे इन्वेस्टमेंट है वहां पैसा डाल रहे हैं। दूसरा, रेट कट फेड ने नहीं किया, इसकी वजह से बॉन्ड यील्ड्स टिके हुए हैं। तो चूंकि बॉन्ड यील्ड्स टिके हुए हैं और रेट कट अभी होता हुआ दिख नहीं रहा है, एक्सपेक्टेशन ये है कि ये पूरे साल में शायद एक आध रेट रिवीजन आ सकता है, एक, और वो भी सितंबर अक्टूबर में कहीं जाके। तो जब रेट का रिवीजन नहीं आने वाला है, तो बॉन्ड्स अभी ज्यादा सेफ लग रहे हैं मेटल से, क्योंकि मेटल में ऑलरेडी, बुलियंस में हमने ऑलरेडी बहुत सारा प्रॉफिट लिया है जी। तो ये पूरा जो सिनेरियो है ना, ये मिलके गोल्ड को पुश ऊपर नहीं कर रहा है, नीचे कर रहा है। दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम। हम देख रहे हैं कि वॉर हो रही है फिर भी गोल्ड गिर रहा है, ऐसा यूजुअली होता नहीं है। परसेप्शन यही है कि गोल्ड बढ़ेगा। अब बात करते हैं चीन की साइलेंट स्ट्रेटेजी पर। साल 2022 से 2025 के बीच दुनिया के सेंट्रल बैंकों ने 1000 टन से ज्यादा सोना हर साल खरीदा है, जो पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड है। ये संकेत देता है कि देश कागजी करेंसी से असली एसेट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। जहां पूरी दुनिया में रिटेल निवेशक घबरा कर सोना बेच रहे हैं, वहीं एक खिलाड़ी ऐसा है जो इस क्रैश का जश्न मना रहा है, और वो है चीन। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना यानी पीबीओसी पिछले 16 महीनों से लगातार अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है। अकेले फरवरी 2026 में उन्होंने 30,000 औंस सोना खरीदा है। चीन अपनी विदेशी मुद्रा का करीब 10% अब सोने में तब्दील कर चुका, उसमें बदल के चुका है। क्यों? क्योंकि चीन जानता है कि डॉलर की ये दबंगई स्थायी नहीं है। वो इस गिरावट को एक डिस्काउंट सेल की तरह देख रहे हैं। जब पूरी दुनिया पैनिक में बेच रही है, तब एक महाशक्ति चुपचाप अपनी रियल एसेट की नींव मजबूत कर रहा है। यह वह सबक है जो निवेशकों के लिए काम की बात साबित हो सकता है। चीन जो सोना खरीद रहा है ना सर, वो कहीं ना कहीं, देखो, चीन इज इन द फेवर ऑफ डी डॉलराइजेशन। वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हमें कभी ना कभी डी डॉलराइजेशन होनी है, और डॉलर का जो वैल्यू है, पहले जो आपको याद हो तो 1971 से पहले सारा डॉलर जो था वो गोल्ड बैक था, फिर गोल्ड बैक इन्होंने हटा दिया, अब फिर डॉलराइजेशन का टाइम आया। अब आज की तारीख में अगर आप देखो तो ये वो टाइम आया है कि जहां पे डॉलर बहुत सारी क्राइसिस फेस कर रहा है। पिछले, सर इसको अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में जाऊंगा 1 मिनट के लिए, अगर आप पिछले 500 सालों में देखो तो हर करेंसी का एक टाइम आया है। एक टाइम था जब पाउंड की बहुत अच्छी स्ट्रेंथ थी, फिर ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे डॉलर ने उसको रिकवर किया, क्योंकि यूरोप के पास इतने फंड्स नहीं थे बैक करने के लिए, तो डॉलर ने उसको कवर किया। पाउंड से पहले फ्रांस, उनकी करेंसी बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी, इट वाज अराउंड 18th सेंचुरी कभी, ठीक है ना। तो एक जो जमाना आया है गोल्ड डॉलर का, वो डॉलर का जमाना थोड़ा सा लोगों के मन में डर है कि जाता हुआ दिखता है, और जाता हुआ दिखते में दो चीजें हैं। एक तो अगेंस्ट डॉलर बहुत सारी कंट्रीज एक क्या बोलते हैं, सिंक्रोनाइजेशन में आने लगी है। चाइना हो गया, रशिया हो गया, की बहुत सारी कंट्रीज हो गई, सब एक सिंक में आने लगी है। अब सवाल ये कि क्या आपको फिक्र करनी चाहिए। बाजार में एक नियम होता है, जब आम लोग डर कर बेचते हैं तो बड़े खिलाड़ी खरीदते हैं, और जब आम लोग खरीदते हैं तो बड़े खिलाड़ी निकल जाते हैं। ये नियम सोने पर भी लागू होता है। भारत के पास दुनिया के किसी भी सेंट्रल बैंक से ज्यादा करीब 800 टन सोना रिजर्व है। भारत हर साल 700 से 900 टन सोना आयात करता है, जिससे भारत दुनिया का, जो एक गोल्ड कंज्यूमर की बात करें तो उसमें एक बड़ा देश, बड़ा ग्राहक बन जाता है। भारत में शादियों में, त्योहार में सोने की मांग बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो कई बार ग्लोबल गोल्ड प्राइस को सपोर्ट देती है। हमारे लिए सोना सिर्फ निवेश नहीं है, ये कल्चरल इंश्योरेंस है। तो ऐसे में एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, उन्हें भी सुन लेते हैं। मैं हमेशा गोल्ड को लेके बाय द डिप वाले ही स्टैंड्स में बिलीव करता हूं। मैं पैनिक सेलिंग में कभी भी बिलीव नहीं करता हूं। मैंने लास्ट टाइम भी मेरे इंटरव्यू में कहा था कि आप अपने एसेट का एलोकेशन ऐसे करो ना कि आपको कभी भी पैनिक सेलिंग नहीं करनी पड़े। आप अगर एसेट
आपके पास जो भी एलोकेशन है उसमें से अगर 20-25%, 30% बुलियन में लगाओगे तो कभी भी आपको पैनिक सेलिंग नहीं करनी पड़ेगी। पैनिक सेलिंग लोगों को कब करनी पड़ती है? जब फ्यूचर्स में ज्यादा पोजीशन बना ली, मार्जिन वाली पोजीशन ज्यादा बना ली, या कहीं ना कहीं फिजिकल गोल्ड आपने आपने ज्वेलर के पास से लिया लेकिन वो कमिटमेंट पे कि ये मैं पैसा दे रहा हूँ, मेरा इतना ज्यादा बुक कर दो, तभी वो पैनिक सेलिंग आता है। अदरवाइज पैनिक सेलिंग की जगह ही नहीं है। इतना सेफ बुलियन है कि इसमें आप क्या ही पैनिक सेलिंग करोगे। सो पैनिक सेलिंग इज यस फॉर देम कि जिन्होंने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बाई कर लिया या फ्यूचर्स में पोजीशन बना ली है, लेकिन जो फिजिकल गोल्ड होल्ड कर रहा है, जिसने प्रॉपर एलोकेशन दिया है हर चीज को, उनको पैनिक सेलिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी अपनी सेविंग्स को अभी डिप्लॉय करना चाहिए गोल्ड में भी और मेटल ईटीएफ्स में भी। मेटल ईटीएफ्स में इसके लिए करना चाहिए कि आगे जाके हमको सिल्वर, कॉपर, लीड, जिंक सब बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, ऐसी कोई तकलीफ नहीं है कहीं भी। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो गोल्ड का प्राइस अभी जो $4100 का अभी लो बताया 12:30 बजे दोपहर में, दैट वाज अ वेरी गुड प्राइस। इन्वेस्ट बिल्कुल करना चाहिए। और अगर ये युद्ध कंटिन्यूस रहा और क्रूड हमें वापस 100 से ऊपर जाने को मिला, 110, 120 सस्टेन कर गया क्रूड, तो आईएनआर आपको इजीली 96, 97 दिख सकता है, बहुत इजीली दिख सकता है। 3-4 दिन पहले मैंने आईएनआर का एनालिसिस दिया था तो मुझे कहीं ना कहीं दिखता था कि 9350 पे एक रेजिस्टेंस लेगा, इट विल कम बैक टू 92, लेकिन वो हुआ नहीं है। ये जो न्यूज कंटिन्यूस चल रही है, न्यूज फ्लो की वजह से हमारा आईएनआर आज 93, 91, 93, 92 का हाई दिखा चुका जी। डॉलर इंडेक्स भी आसमान छूने की तैयारियां कर रहा है। तो इस माहौल में हल्का सा इन्वेस्टमेंट, अगर रिटेलर, खास करके रिटेलर के लिए मैं बोल रहा हूं, अगर इस प्राइस पे 4100 से लेके 3500 तक नीचे जाता हुआ जा सकता है, अगर क्रूड ने ऊपर सस्टेन किया, रेट कट नहीं हुआ, ये सब होता रहा तो ये प्राइस तक जा सकता है। तो दिस इज अ वेरी गुड वैल्यू टू इन्वेस्ट। छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में इन्वेस्ट करते रहना चाहिए गोल्ड। सोने की ये गिरावट फंडामेंटल नहीं है बल्कि बाजार के डर से और नगद की जरूरत का नतीजा है। इतिहास गवाह है कि सोने ने हर युद्ध के बाद वापसी की है। ये सुनहरा मौका है। अगर आप लंबे समय यानी 3 से 5 साल के लिए निवेश कर रहे हैं तो 14,000 के करीब जो प्रति ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव है वो एक बेहतरीन अवसर हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, सारा पैसा एक साथ ना लगाएं, किश्तों में निवेश करें। भविष्य की एक तैयारी के रूप में साबित हो सकती है। युद्ध हमेशा महंगाई लाते हैं और जब महंगाई का जिन्न बेकाबू होता है तब यही सोना आपके पोर्टफोलियो का सबसे मजबूत कवच बन जाता है। कीमतें ऊपर नीचे होती रहेंगी लेकिन सोने की बुनियादी वैल्यू कभी खत्म नहीं होती है। पिछले 5000 साल के इतिहास में हर करेंसी बदली है लेकिन सोना कभी खत्म नहीं हुआ। रोमन साम्राज्य गिरा, डॉलर आया, साम्राज्य बदले, लेकिन सोना हमेशा बचा रहा। सोने के इन गिरते दामों के बीच सोना खरीदने आए लोगों से हमने बात की। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। क्या नाम हुआ भाई? अमित हो मैम आपका? कनिष्का। अमित और कनिष्का हैं यहाँ पर आज सोना खरीदने आए थे। क्यों खरीदने आए थे अब वो मैम खुद ही बताएंगे आपको। मैम आपको एकदम से ड्रॉप हुआ प्राइस, ऊपर से इन गोल्ड में इन्वेस्टमेंट तो अच्छी है क्योंकि आगे चल के तो प्राइसेस बढ़ने ही हैं। उसके बाद तो मतलब लाइक हो जाता है ना कि एक बजट होता है हमारा कि इसके अंडर हम खरीद लेते हैं। अभी एकदम से ड्रॉप हुआ, वॉर की वजह से हुआ या जो भी रीजंस हैं जी। उसके बाद तो यही है कि इन्वेस्ट कर दो, आगे चल के वैल्यू तो बढ़नी है, कभी वापस करना हो या कुछ हो, तो इसी वजह मतलब से आपको भरोसा है कि सोने में इन्वेस्ट करना सुरक्षित है। हाँ। आगे चल के कुछ भी अभी कितना भी गिर जाए बढ़ना है। सेफर साइड के लिए अगर कहीं इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड ही है, डायमंड से भी अच्छा इवन, जी। क्योंकि डायमंड की तो आई डोंट थिंक इतनी वैल्यू होती है। एक बार गोल्ड में इन्वेस्ट करो तो ये है कि अभी कुछ है, मार्केट वैल्यू डाउन है तो चला गया डाउन, आगे चल के अभी कुछ टाइम पहले ही देख लो आप कितना हाई था, नहीं खरीद सकते नहीं, इतना गोल्ड, बिल्कुल नहीं खरीद सकते। तो इसी जैसे वजह कई से लोग पैनिक सेलिंग कर रहे हैं, मतलब घबरा कर कि अभी इतना गिर गया तो मैं बेच दे रहा हूँ। वो तो ये आपके ख्याल मन में आया था कि अभी शायद गिरता ही चला जाए? हाँ, नहीं आया तो था। अभी हमने ये भी सोचा था कि अगर जैसे और डेप्रिशिएट होगा तो हम बाद में लें, बट क्या पता फिर और इंक्रीज हो जाता, जी। तो इसलिए हमने सोचा कि अभी ले लेते हैं। बट वही है, मतलब जितनी वैल्यू हाँ, गिर गई जितनी उतने पे value- ले लो। अब हाँ। कल का नहीं पता, हो हाँ। सकता है कल ना गिर और के बढ़ obviously- जाए एकदम, क्योंकि अभी न्यूज़ में भी आ रहा है कि एकदम से ही बढ़ेगा। अब गोल्ड फिर नहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे। सीरियसली वॉर हमेशा थोड़ी ना चलती रहेगी, कभी ना कभी तो रुकेगी। मौके तो ऐसे कम आते हैं। हाँ, वही है कि कभी तो बढ़ेगा ही, कभी ऐसा। गोल्ड तो ऑब्वियसली मतलब एक एमिनिटी है कि बहुत प्रेशियस एमिनिटी है, तो वो तो लेना ही रहेगा, चाहिए। लेना ही चाहिए। विपुल भाई, तो ये बताइए आज आप आज ही सोना क्यों लेने आए?
क्योंकि एक तो इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है रेट, इस वजह से सोने के लिए जी। डिसाइड किया लेने का। इन्वेस्टमेंट पर्पज यस सर। क्या दिमाग में था, आप कब से नजर रख रहे थे सोने के दाम पे? मैं तो 1 मंथ से जब से युद्ध स्टार्ट हुआ है ना तब जी। से ही कर रहा हूँ। तब से था कि शायद अब गिरेगा, अब गिरेगा। यस सर। तो आप मतलब फिजिकल गोल्ड ही लेते हैं या ईटीएफ में भी इन्वेस्ट करते हैं? नहीं, फिजिकल गोल्ड Physical gold ही लेते यस हैं। सर, यस सर। तो क्या है अभी, क्या मन में रख के आए थे कि कितना सोन, मतलब वो तो खैर पर्सनल है, उस पर नहीं जाएंगे कितना लेना है कितना नहीं लेना है, यस सर। लेकिन क्या मन में था आपके? मन में तो यही था कि अभी मतलब जितना ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है रेट, अभी भी मॉर्निंग में 124,000 था 22 कैरेट का, जी। और अभी एकदम से नाइट में हाँ। एकदम 5 to 6,000 का वो हुआ है बढ़ गया है। रेट एकदम से। अच्छा, तो यही था कि ले लो तो फ़ायदा ही है। तो अभी ले लेंगे। अभी आप मतलब कई लोग इंतजार कर रहे हैं कि अभी और गिर सकता है तो बाद में लेंगे, ये ख्याल आया आपके मन में? नहीं, अभी हमारे मन में भी है, अभी अगर और गिरेगा तो और भी ले लेंगे, और भी ले लेंगे। और ही ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सही। मामले से जुड़े जो अपडेट्स होंगे हम आप तक लाते रहेंगे, देखते रहिए द रेड माइक।